Hello everyone. Now we are going to start our next unit, ecology and environment. इकोलॉजी एनवायरनमेंट में फर्स्ट चैप्टर आपका है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट मेनली बेसिकली इट इज़ अ प्लेस वेयर इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस। मीन्स जहाँ पर हम जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनका आपस में इंटरेक्शन होता है। सपोज़ अगर ये ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गेनिज्म सपोज दिस वन इज़ ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ सराउंडिंग, या हम सिंपली कह सकते हैं एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट लगातार जो है ऑर्गेनिज्म पे डिफरेंट तरीके के जो है जो भी चेंजेस या एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं उन सब का इफेक्ट लगातार ऑर्गेनिज्म पे पड़ता है और ऑर्गेनिज्म उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। ओके, सो देयर इज़ अ एडेप्टेशन और देयर इज़ अ बिहेवियरल चेंज इन द ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपने बिहेवियर में चेंज लाता है। क्यों चेंज लाता है? क्योंकि जो एबायोटिक फैक्टर्स, मेनली जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, दे अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म थ्रू मैनी वेज। ये जो मीन्स जो इफेक्ट डालते हैं या जो चेंजेस जो एनवायरनमेंट में होते हैं जिनको ऑर्गेनिज्म रिसीव करता है, दीज आर सिंपली स्टिमुलस। ये टेम्परेचर के फॉर्म में हो सकता है, टेम्परेचर जैसे ज़्यादा हो गया, सैलिनिटी के फॉर्म में हो सकता है, सॉइल के टेक्सचर के फॉर्म में हो सकता है, डिफरेंट जो एयर में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, ये इस हर चीज़ का इफेक्ट जो है ऑर्गेनिज्म पे, मे बी वो प्लांट हो या एनिमल हो, उस पर इफेक्ट उस पर एनिमल पे उसका इफेक्ट पड़ता है। ओके, सो एनिमल्स क्या करते हैं, या तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं या उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी में वेरिएशंस को या तो एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर वो अपना बॉडी टेम्परेचर या बॉडी ऑस्मोलैरिटी जो भी होगी उसको मेंटेन रखेंगे। तो इस बेस पे एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। वन इज़ रेगुलेटर एंड कन्फर्मर्स। रेगुलेटर सिंपली मीन्स मेंटेनेंस, मीन्स इनका एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है। ये अपनी बॉडी में अगर हम कंसंट्रेशन की बात, ऑस्मोलैरिटी की बात करें तो ऑस्मोलैरिटी को ये मेंटेन रखते हैं, टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। मीन्स अगर बाहर इनकी बॉडी का टेम्परेचर, सपोज ह्यूमन की हम बात करते हैं तो ह्यूमन में अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं होता कि बाहर एक्सट्रीम ठंड पड़ रही है तो बॉडी टेम्परेचर बिलो 37 चला गया, या एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है तो बॉडी टेम्परेचर अबव 37 चला गया। ऐसा नहीं होता है। तो हम अपने बॉडी टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं ड्यू टू देयर कुछ मैकेनिज्म हमारी बॉडी में होती है जिसके थ्रू हमारा जो ऑस्मोलैरिटी, कंसंट्रेशन या टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनको सिंपली हम रेगुलेटर्स कहते हैं। तो रेगुलेटर्स में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे या फिर वो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखेंगे। ऑस्मोलैरिटी सिंपली मीन्स आयंस जो कंसंट्रेशन होता है विद इन अवर बॉडी। तो अगर टेम्परेचर मेंटेन रख रहे हैं देन दे आर थर्मो रेगुलेटर, और अगर ऑस्मोलैरिटी या कंसंट्रेशन मेंटेन रख रहे हैं देन दे आर ऑस्मो रेगुलेटर। एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कन्फर्मर्स, तो कन्फर्मर्स ये एक्सटर्नल बॉडी, एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ये चेंज नहीं करते अपने आप में एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन कन्फर्मर्स जो भी एनवायरनमेंट सराउंडिंग होगी उसके अकॉर्डिंग अपने आप में चेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके से कन्फर्मर्स भी आपके दो तरीके के होंगे। टेम्परेचर एक जो आप अपने बॉडी टेम्परेचर को एक्सटर्नल टेम्परेचर, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करेंगे, और एक आपका ऑस्मोलैरिटी को टेम्परेचर बाहर के सराउंडिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। तो जो टेम्परेचर करेंगे दैट इज़ नोन एज थर्मो कन्फर्मर्स, और जो ऑस्मोलैरिटी को एक्सटर्नल मीडियम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे दैट इज़ ऑस्मो कन्फर्मर। सो इफ़ दे मेंटेन टेम्परेचर देन दे आर थर्मोरेगुलेटर। अगर वो अपने टेम्परेचर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हैं तो उसे हम थर्मो कन्फर्मर्स कहेंगे। ऑस्मो रेगुलेटर से केस में भी वही है, अगर अपना ऑस्मोलैरिटी मीन्स एंड कंसंट्रेशन विद इन बॉडी अगर कांस्टेंट है तो उन्हें ऑस्मो रेगुलेटर्स कहेंगे, और अगर कंसंट्रेशन या ऑस्मोसिस या ऑस्मोलैरिटी चेंज हो रही है दैन इट इज नोन एज ऑस्मो कन्फर्मर्स। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जैसे सिंपली हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कोई अगर किसी फ़िश की सिंपली हम बात करते हैं, सपोज़ फ़िश की हम बात करते हैं, सपोज़ फ़िश जो है आपका किसी मीडियम में रह रही है,
तो अगर अब इस कंडीशन में दो कंडीशन हो सकती हैं कि बाहर सपोज सलाइन वाटर में है, अगर सलाइन वाटर में अगर प्रेजेंट है फिश, तो ऑब्वियस सी बात है बाहर आयनिक कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है और फिश के अंदर, बॉडी के अंदर आयनिक कंसनट्रेशन कम है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमेशा हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाता है। मीन्स आयंस जो है वो एक्टिवली जो है पैसिवली वो विद इन बॉडी फिश के अंदर जो है वो एंटर करने लगेंगे और वाटर जो है वो पैसिवली बाहर आने लगेगा। तो इस केस में प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए फिश क्या करती हैं, यहाँ पे इनके गिल्स में क्लोराइड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो एक्टिवली जो आयंस अंदर पैसिवली अंदर आ रहे हैं उनको एक्टिवली वो बाहर की तरफ निकालती हैं। और दूसरा इनमें जो यूरिन प्रोड्यूस होती है वो हाईली जो है कॉन्सेंट्रेटेड सिंपली मतलब डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होती है, जिसमें यूरिन जो है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि इस केस में वाटर जो है वो बॉडी के बाहर आ रहा है, तो वाटर को इन्हें प्रिजर्व करना है, तो इस केस में ये जो है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से इनका एक फिक्स टेम्परेचर है। मीन्स ऐसा नहीं है कि अंदर आयनिक कंसनट्रेशन अगर 15% है और बाहर अगर आयनिक कंसनट्रेशन 75% है, तो ऑब्वियस सी बात है आयंस बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। तो अंदर की तरफ जाएंगे तो इनका लेकिन अंदर ऑस्मोलैरिटी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आयंस अंदर एंटर करेंगे उनको ये एक्टिवली ये बाहर निकालते रहेंगे, जो कि क्लोराइड सेल्स गिल्स पे प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरीके से जो भी एनिमल्स अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं उन्हें रेगुलेटर्स कहेंगे, और जो टेम्परेचर को या ऑस्मोलैरिटी को आउटर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं उन्हें हम कन्फॉर्मर्स कहते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर को लेके भी कई सारे वेरिएशंस मिलते हैं। जैसे सस्पेंड जो कंडीशन होती है उसमें सस्पेंड का मतलब कि कुछ टाइम के लिए अपना मीन्स कुछ टाइम के लिए ग्रोथ को या अपनी एक्टिविटी को स्टॉप कर देना। तो इन सपोज हाइबरनेशन, इसको हम विंटर स्लीप भी कहते हैं। इसमें सिंपली क्या होता है कि जब एक्सट्रीम ठंड बाहर होती है तो नॉर्मली आपने देखा होगा लिजर्ड होते हैं या फ्रॉग्स होते हैं, वो न्यूट्रिशन स्टोर करते हैं और ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर एनवायरनमेंट का इफेक्ट उनके ऊपर ना पड़े। तो यानी कि क्योंकि अगर वो एनवायरनमेंट में रहेंगे तो उनका टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डाउन होने लगेगा, नीचे जाने लगेगा। सपोज उनकी बॉडी का कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है और तो सिंपली हाइबरनेशन के केस में क्या होता है, विंटर स्लीप है। अगर सपोज अगर फ्रॉग की हम बात करते हैं तो फ्रॉग का सपोज बॉडी टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है सपोज। तो अब अगर ये बाहर एनवायरनमेंट में रहा और बाहर टेम्परेचर हमारा 10 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका बॉडी टेम्परेचर ये मेंटेन नहीं कर पाएगा, इसका बॉडी टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस ही हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए क्या करते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। मीन्स ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर एनवायरनमेंट का इफेक्ट एनिमल पे ना पड़े, और उसके बाद जो भी न्यूट्रिशन स्टोर रखते हैं वो न्यूट्रिशन जो है आपका स्टोर रहता है कुछ टाइम तक, और कुछ टाइम बाद वो फिर से वो जब नॉर्मल फेवरेबल कंडीशन होती है तो एनिमल बाहर आ जाता है इस स्टेज को ख़त्म करके। इसी तरीके से एक्सट्रीम जब समर कंडीशन होती है, एस्टिवेशन यानी समर स्लीप, उसे केस में एक्सट्रीम गर्मी होती है तो एनिमल एस्टिवेशन में चले जाते हैं, मीन्स ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं जहाँ पर एनिमल पे एनवायरनमेंट का इफेक्ट ना हो। डायपॉज नॉर्मली ऐसी कंडीशन होती है इसमें सिस्ट, जैसे सिस्ट की अगर हम बात करें तो सिस्ट में क्या होता है कि इनके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग होती है और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इफेक्ट इस स्पेस जो है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होता है उस पर नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट जो है स्टॉप रहता है। इन दोनों कंडीशन में डेवलपमेंट चलता रहता है क्योंकि न्यूट्रिशन इनके पास स्टोर है, वो रेस्पिरेशन करेंगे। सो इन केस ऑफ डायपॉज डेवलपमेंट जो है यहाँ पे स्टॉप रहता है, लेकिन हाइबरनेशन और एस्टिवेशन की कंडीशन में डेवलपमेंट कंटिन्यू रहता है। क्यों? क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन एनिमल या ऑर्गेनिज्म स्टोर रखता है उसी के थ्रू वो अपनी एक्टिविटी को सस्पेंड करते हैं लेकिन स्टॉप नहीं करते हैं। यानी इनमें रेस्पिरेशन होगा, बहुत मिनिमम रेट हो जाएगी, डाइजेशन होगा, बिल्कुल मिनिमम रेट हो जाएगा, सर्कुलेशन होगा, बिल्कुल मिनिमम रेट पर होगा। बट डायपॉज के केस में डेवलपमेंट कम्प्लीटली रुका है। जिस स्टेज में सिस्ट फॉर्मेशन होता है, जब ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन होती है, तो उसी कंडीशन में वो बाहर आएगा, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट चलता रहता है साथ में। तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें एनिमल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट माइग्रेशन। थैंक यू क्लास।